Welcome dear students. Now we will continue our second lesson, New Kings and Kingdoms. Dear students, in the last part we have read about invasions from the northwest. Invasions means हमले जो नॉर्थ वेस्ट की साइड से हुए थे. Now we will continue from political and economic trends. The new kings ruled as the head of the state. जो न्यू किंग्स थे उन्होंने रूल किया था एज द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट के हेड के रूप में. They adopted many high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, Maharaj Adhiraja and Tribhuvana Chakravartin. ये उन्होंने टाइटल रख लिए थे, अडॉप्ट कर लिए थे. The officials were mainly recruited from influential families and their position were mostly hereditary. जो ऑफिशियल्स होते थे वो मेनली रिक्रूटेड मीन्स भर्ती किए जाते थे फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो फेमस फैमिलीज होती थी. एंड देयर पोजीशन वर मोस्टली हेरिडेटरी. जो उनकी पोजीशंस होती थी मोस्टली क्या थी? हेरिडेटरी थी, मीन्स वंशागत थी. मीन्स अगर जो राजा होता था आगे जो नेक्स्ट राजा बनेगा उसी का बेटा बनेगा, फिर आगे किसी ने नेक्स्ट राजा बनना है तो उसी का आगे बेटा बनेगा राजा. तो ये उन्हीं के जैसे हेरिडेटरी सिस्टम होता था कि आगे उन्हीं की राज परिवार में गद्दी चलती रहती थी. द नोटिसेबल चेंजेस ऑफ दिस एरा कैन बी लिस्टेड एज फॉलो. क्या क्या चेंजेस हुए इस एरा में? रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड. जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया, मीन्स अलग अलग हाथों में दे दिया. एक के पास शक्ति नहीं दी रिवेन्यू की, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने की. The rulers allocated regions to their subordinate chiefs to collect revenue on their behalf. जो rulers थे उन्होंने allocate कर दिया था regions को अपने subordinate chiefs को revenue collect करने के लिए. Chief maintain regular standing armies out of the revenues collected by them. जो chiefs हैं वो maintain करेंगे regular standing armies क्योंकि उस revenue में से जो collect करेंगे वो. One part of the revenue was रिजर्व्ड एज द किंग्स शेयर. वन पार्ट ऑफ रिवेन्यू का रखा जाएगा कुछ हिस्सा किसके लिए? राजा के लिए, उसके राजा के शेयर के रूप में. मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स वर नॉट पेड देयर सैलरीज इन कैश. जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें सैलरीज कैश में नहीं दी जाती थी मोस्ट ऑफ ऑफिशियल्स को. रादर दे वर पेड थ्रू लैंड ग्रांट्स. उन्हें लैंड ग्रांट्स के थ्रू पे किया जाता था. The system of paying salaries by land grants for revenue collection expanded as the medieval period progressed. जो ये सैलरीज दी जाती थी उन्हें लैंड ग्रांट के रूप में फॉर रिवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो इसने एक्सपैंड किया, मिडाइवल एरा को आगे प्रोग्रेस किया. एज द नंबर ऑफ ग्रांटीज इंक्रीज, इन्होंने बोलना है नंबर ऑफ जो ग्रांटीज इंक्रीज्ड हो गए, बढ़ गई उनकी नंबर बढ़ गए, जो काउंटिंग है ज्यादा होगी. मोर एंड मोर लैंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ग्रांटीज. तो ज्यादातर जो लैंड थी किनके हाथों में चली गई? ग्रांटीज के. दिस सिस्टम मेड ऑफिशियल लेस डिपेंडेंट ऑन द रूलर. तो इसने क्या कर दिया, जो ऑफिशियल्स थे उनको लेस डिपेंड कर दिया रूलर के ऊपर. मीन्स अब वो कम ही डिपेंड होते थे रूलर के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे. एज ए रिजल्ट द रूलर बिकम वीक टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी. इसी रिजल्ट के कारण जो रूलर थे वो वीक हो गए स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने में. दिस एक्सप्लेन व्हाई द किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ कुड नॉट डिफीट देमसेल्व्स प्रॉपरली अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स. तो यही एक्सप्लेन चीज करती है कि जो किंगडम्स हैं ऑफ द नॉर्थ के अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई प्रॉपरली अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, बाहरी हमले के विरुद्ध अपने आप को वो डिफेंड ही नहीं कर पाए. इसलिए द फ्यूडेटरीज वर मोस्टली जेलस ऑफ ईच अदर. जो फ्यूडेटरीज थे वो एक दूसरे से जेलस फील करते थे. व्हेन अ फ्यूडेटरी फेल्ट दैट ही हैड बिकम पावरफुल इनफ ही वुड डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी. जब भी एक फ्यूडेटरी पावरफुल बन जाता था तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता था इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी से, और द राइनिंग रूलर, या फिर जो रूल कर रहा है राजा उससे इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर देते थे. ऑफन द रूलर वाज टू वीक टू स्टॉप द फ्यूडेटरी फ्रॉम डूइंग सो. राजा बहुत वीक था, वो रोक नहीं सकता था फ्यूडेटरी को ऐसा करने से. फॉर इंस्टांस एज वी हैव रेड प्रीवियसली, जैसे हमने पहले रीड किया है, राष्ट्रकूटास हु बिगिन एज फ्यूडेटरीज ऑफ द चालुक्य डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर मास्टर्स. जैसे कि हमने पहले रीड किया है, जो राष्ट्रकूट थे वो क्या थे? फ्यूडेटरीज थे चालुक्य के. बाद में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस क्या कर दिया था? डिक्लेयर कर दिया था.
तो देखो इसमें हमने क्या रीड किया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड में कि जो राजा था, जो रूलर था, उसने एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को ना उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया था। मींस जो उसके अंडर चीफ थे उनको दे दिया था, और उन चीफ्स को इसके बदले में रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे राजा के लिए क्या रखते थे, वो स्टैंडिंग आर्मीज मेंटेन करते थे। तो इसी वजह से राजा क्या होता जा रहा था, वीक होता जा रहा था। जो वो फ्यूडेटरीज थे वो उनके पास लैंड आती गई सैलरी के रूप में, तो वो उन्होंने अपने पास वो आर्मी भी रखी हुई थी, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। राजा क्या हो जाता था, इससे वीक हो जाता था। तो इसीलिए हमने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स पढ़े भी, क्या क्या चेंजेस आए थे। नाउ वी विल रीड प्राशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। यू हैव रेड अबाउट प्राशस्तीज इन द प्रीवियस ग्रेड। प्रीवियस ग्रेड में आपने प्राशस्तीज के बारे में रीड किया होगा भी, क्या होती है प्राशस्तीज। A Prashastis gives us information about the various activities of a ruler such as land grants। ये हमें रूलर्स की एक्टिविटी के बारे में बताती हैं, जैसे लैंड ग्रांट क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वॉर्स कैसे किए, युद्ध कैसे हुआ, विक्ट्रीज कैसे हुए, एंड टाइटल्स। Written on the behalf of a ruler, these prashastis were recorded on stone slabs, copper plates, walls of temple, etc। तो जो ये प्राशस्तीज होती थी इन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, स्टोन के ऊपर, या फिर कॉपर प्लेट्स के ऊपर, या फिर वॉल्स ऑफ टेम्पल के ऊपर। वन प्राशस्ती रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड एट द ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में मिली है। डिस्क्राइब द एक्सप्लोइट्स ऑफ द नागाभट्टा द गुर्जहरा प्रतिहारा किंग, जो एक्सप्लोइटेशन के बारे में बताती है जो गुर्जहरा प्रतिहारा किंग था। देखो प्राशस्तीज क्या होती हैं, जैसे हमने लास्ट ग्रेड में भी रीड किया है कि जब किसी राजा का रिकॉर्ड रखा जाता है, किसके ऊपर लिख के, किसी कॉपर प्लेट के ऊपर, या फिर स्टोन के ऊपर, या फिर वॉल्स ऑफ टेम्पल के ऊपर, वहां पे राजा के बारे में, रूलर के बारे में बताया जाता है, उसका लैंड ग्रांट क्या था, वॉर कैसे किए, विक्ट्री कैसे की, उसके टाइटल क्या मिले उसे, सारा कुछ उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है उस टाइम के रूलर के बारे में। तो ये एग्जाम्पल दिया कि एक हमें प्रशस्तीज मिली भी हैं, कहाँ से मिली हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। राइज ऑफ द न्यू एम्पायर द चोलास। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले रीड किया था कि 3 पावर्स थी, राष्ट्रकूट एंड गुर्जहरा प्रतिहारास एंड पालास। तो वो तीनों आपस में क्या, हर्षवर्धना की डेथ के बाद वो तीनों डायनेस्टी होंद में आई थी, एमरजेंस हुआ था उनका। तो फिर तीनों ने कनौज के लिए फाइट की, एक दूसरे को हराते रहे, तो लास्ट में वो तीनों का पतन हो गया। उसके बाद नई डायनेस्टी कौन सी आई थी, एमरजेंस ऑफ राजपूत होंद में आए। फिर राजपूत की फाइट हुई थी किससे, मोहम्मद गोरी से, तो उसने उसे हरा दिया था। कौन सी बैटल में हराया था, सेकंड बैटल में, बैटल ऑफ तराइन में, जो हुई थी 1192 में। उसके बाद देखो फिर राइज ऑफ द न्यू एम्पायर। अब न्यू एम्पायर चोलास, उनका राइज हुआ, कैसे हुआ वो हम रीड करेंगे। द चोलास वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द पालाव्स ऑफ द कांचीपुरम हु रूल्ड ओवर द कावेरी डेल्टा। जो चोल्स डायनेस्टी थी, यानी कि जो फ्यूडेटरीज थे, ये पल्लव के अंडर काम कर रहे थे ऑफ कांचीपुरम के, हु रूल्ड ओवर द कावेरी डेल्टा, जिन्होंने कावेरी डेल्टा के ऊपर रूल किया था। इन नो टाइम दे असर्टेड देयर पावर, थोड़े ही टाइम में उन्होंने पावर गेन कर ली, एंड वर एबल टू रिप्लेस द पल्लव्स, तो पल्लव को रिप्लेस कर दिया। विजयाला बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम द उरेयूर रीजन, जो कि विजयाला है, बिलोंग करता है एंशियंट चीफ फैमिली ऑफ द चोलास की जो एंशियंट चीफ फैमिली है उसे, फ्रॉम द उरेयूर रीजन, जो कि उरेयूर रीजन से है, जो आजकल इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। ही फाउंडेड द चोला एम्पायर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के मिडल में फाइंड आउट किया था उन्होंने चोला एम्पायर, एंड बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर, और टाउन बिल्ड किया था तंजावुर। राजराजा चोला and his illustrious son Rajendra I were the most powerful rulers of the Chola dynasty। राज राजा चोला एंड उसका जो सन है, डिपिक्टेड सन दिखाया है राजेंद्र I, वो मोस्ट पावरफुल रूलर है चोला डायनेस्टी का। राज राजा वन असेंडेड द थ्रोन इन 985 CE। जो राज राजा है उसने असेंड किया था, मींस थ्रोन के ऊपर वो बैठा था 985 CE में। ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल हु सून एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ हिज कंटेम्परेरी रूलर्स सच एज द पांड्यास एंड द पल्लव्स।
तो वो ब्रिलियंट जनरल था जिसने सून जल्दी ही एक्वायर्ड कर लिया था कंट्रोल अपनी जो कंटेम्परेरी रूलर्स थे जैसे पांड्यास एंड द पल्लव्स, इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लिया था। राजेंद्र वन सक्सीडेड हिज फादर राज राजा चोला समवेयर अराउंड 1014। राजेंद्र वन सक्सीडेड हिज फादर राज राजा चोला समवेयर अराउंड 1014। तो जो राजेंद्र वन थे उसने सक्सीड किया अपने पापा को, फादर को, राज राजा चोला को अराउंड समवेयर मीन्स किसी जगह पे अराउंड 1014 में। ही टुक द चोला एम्पायर टू द पिनेकल ऑफ द ग्लोरी थ्रू हिज मिलिट्री पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। उसने चोला एम्पायर को वो पिनेकल ऑफ ग्लोरी मीन्स बहुत ऊंचाइयों पे ले गया, मीन्स उसने बहुत विकास किया चोला एम्पायर का थ्रू हिज मिलिट्री, अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के थ्रू। ही रेडेड श्रीलंका, उसने श्रीलंका में रेड किया एंड सेंड अ नेवल फ्लीट टू अनेक्स पार्ट ऑफ सुमत्रा एंड मलाया इन द साउथ ईस्ट एशिया। और नेवल फ्लीट भेजा मीन्स एक समुद्री बेड़ा भेजा, अनेक्स मीन्स जीतने के लिए, हड़पने के लिए, पार्ट ऑफ सुमत्रा एंड मलाया, सुमत्रा एंड मलाया के जो साउथ ईस्ट एशिया में है उनके पार्ट को जीतने के लिए नेवल फ्लीट भेजा उसने। हिज आर्मी मार्च्ड ट्रायम्फेंटली अप टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो उसकी आर्मी थी उसने मार्च किया, ट्रायम्फेंटली मीन्स जीता, अप टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स को, टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। ही फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड, उसने एक न्यू कैपिटल फाइंड आउट की जिसे क्या कहते हैं, गंगाइको डेचलामपुरम। देखो गंगाइकोन डेचलोपुरम। ही वॉज गिवन द टाइटल गंगाइकोन डेचोला मीनिंग वन डिफीटेड द किंग्स ऑफ द गंगा प्लेन्स, जिसने गंगा प्लेन्स के किंग्स को डिफीट किया। Rajendra's most impressive achievement was the conquest of the Java, Sumatra, Malaya along with the Andaman and Nicobar Islands। तो इसकी मोस्ट क्या थी अचीवमेंट कि इसने कॉन्क्वेस्ट किया, जीता था जावा को, सुमत्रा को, मलाया को, जो कि किसके पास है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। हिज कॉन्क्वेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हिज प्रावर्स एज अ नेवल कमांडर एंड द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चोला नेवल ऑपरेशंस। तो जो उसके कॉन्क्वेस्ट हैं, जीतते हैं, वो क्या करती हैं, दिखाती हैं, क्या प्रोवर्स मीन्स उसकी कौशल को, वीरता को दिखाती हैं एज ए नेवल कमांडर के रूप में वो कैसे सफल था। एंड शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चोला नेवल ऑपरेशन, और चोला नेवल ऑपरेशन का शेयर मैग्नीट्यूड दिखाती है, मीन्स उनका क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा निकला। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे फिर बाद में चोला एम्पायर भी सामने आया, उभर के आया, न्यू एम्पायर का राइज हुआ। नाउ next part we will do in the next video. Thank you and have a nice day.